कल दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि भाई यहाँ जो रोहतक में किसानों ने प्रदर्शन किया है वो किसान नहीं थे, वे तो कांग्रेस के छुटमुट कार्यकर्ता थे। दरअसल उसने जो बयान दिया है ये निंदनीय और घटिया बात है ये, क्योंकि किसान तो सारा है। अगर उसने आप पार्टियों में बांट के देखोगे या धर्म में तो हर एक बट जाएगा। किसान तो कोई किसी वोट तो आम आदमी हर एक को देता है ना, तब कोई किसी पार्टी में कोई किसी पार्टी में, लेकिन उसको किसान ना कहना ये नासमझी है और ये गलत बात है, गलत सोच है उनकी। क्योंकि किसान तो हैं पार्टियों में, तो किसी ना किसी में होएंगे वो। फिर क्या है, वहाँ किसानों ने आंदोलन नहीं किया क्या? कांग्रेसी थे वो। अब कांग्रेसी थोड़ी थे, वो तो किसान है। किसान को आप जेजेपी में बांटोगे, बीजेपी में बांटोगे, चौटाला में बांटोगे, वो वोटर तो सारे ही हैं, उसको आप ऐसे कैसे बांट सकते हो? वो तो टोटली किसान थे। इतने दिन से सड़कों पर बैठे वही तो लोग हैं, जो टिगरी बॉर्डर सिंधु बॉर्डर बैठे हैं वही तो लोग थे ये, और कौन लोग थे? दिग्विजय चौटाला तो इस बात को नहीं मान रहे ना, वे तो कह रहे हैं नहीं ये किसान नहीं थे। दिग्विजय चौटाला तो अहंकार में डूब रहे हैं, अहंकार हो गया इनको। क्योंकि क्या है, इनके चौधरी देवीलाल ने इतना बड़ा पेड़ लाया था, उसका फड़का रहे हैं। दिग्विजय सिंह को सोचना चाहिए खुद, वो 12वीं पास लड़का और इनसो का अध्यक्ष बनया। इनसो स्टूडेंट यूनियन की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कॉलेज का कोई बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल MA BCom वही तो लड़का कोई ना कोई अध्यक्ष बन सकता। जो आदमी +2 के बाद कॉलेज में तो गया नहीं और कॉलेजों की पूरी एक विंग खड़ी कर ली, उसका प्रधान बन गया, ये कहाँ तक जायज़ था? ये तो चलो भाई चौधरी देवीलाल के पोते हैं, इस कारण ये विंग बना के कॉलेज में 12वीं पास लड़का को कॉलेज में प्रधान कैसे बना सकते हैं? ये कॉलेज में प्रधान बना। दिग्विजय कहाँ गई? न तो बस न्यू अपने दादा के नाम की राजनीति करनी आ रही है। RSS की विचारधारा को इन्हें समर्थन देकर हरियाणा में उनकी ताकत बढ़ा दी, जिसके कारण आज किसान दुखी है। ये लोग वे लोग हैं जो RSS की विचारधारा को लाने वाले यही लोग हैं, जिनने इनको मौका दिया। और वो एक डिप्टी CM का पद मिल गया, एक वो मिल गया, उससे बहुत संतुष्ट हो गई है। इन्हें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है आज के दिन जिस सरकार से लोग तंग है, लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उनके सहयोगी हैं, ये उनके भागीदार हैं। उनकी ताकत इन लोगों ने बढ़ा रखी है, ये हर एक किसान जानता है। अब किसान को आप कोई रूप दो, ये किसान नहीं है। वही छोटी हरकत जो बीजेपी ऊपर सेंटर में मानसिकता जिनकी खराब जो कहने लग रहे हैं, ये किसान नहीं आतंकवादी खालिस्तानी, उसी टाइप की ये बात दिग्विजय सिंह ने कही। ये बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया शब्द है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए किसान के प्रति, क्योंकि वो भी कितना किसान के बच्चे हैं। तो एक हमारे हॉकी के इंडिया के जो है ना कैप्टन हैं, कल उनका बयान आया, सुनने में आया है, रिटन में आया है, हमने उसकी वीडियो नहीं देखी है। उन्होंने कहा है भी ये हम इंडिया सरकार से कोई भी प्राइज नहीं लेंगे, क्योंकि ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ऐसा कुछ आपकी संज्ञान में है कोई बात? चलो ये तो संज्ञान में तो आ जाएगी, क्योंकि बच्चे तो ये सारे ही किसानों के तो बच्चे हैं जितने जा रहे थे। बजरंग पुनिया, एक भी लड़का, जितने भी रवि दैया है, एक भी लड़का ऐसा नहीं जिसके पिताजी या परिवार किसानी से ताल्लुक नहीं रखता हो, चाहे वो हॉकी खिलाड़ियाँ में हो। तो उनकी तो मेन समस्या ये है ना, उनकी नस्ल बर्बाद होने लग रही है, तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन दिया। उसके लिए किसान लोग उनका धन्यवाद करते हैं। भाई जी, ये तो देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिवाज शुरू करी थी, पदक लाओ और पद पाओ। छोटे से छोटा पद, ये तो ओलंपिक का आ गया, छोटे से छोटा यूनिवर्सिटियों में भी बच्चे खेला करते हैं ना, उनको भी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर बड़े बड़े पदों पर बैठाया, ताकि बच्चों में एक खेल की भावना जागृत हो। उनको लेकर एक लोगों की एक सोच बने, एक बच्चों की सोच बने, अगर भाई खेल से भी आदमी अपनी अच्छी पोजीशन पर अच्छी जगह जा सकता है। ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति है, उसको इन आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छी तरीके से और इसमें इम्प्लीमेंट करके इसको इनामों को या डेजिग्नेशन को और आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार जी प्रधान जी। हाँ नमस्कार भाई। आप क्या कहना चाहेंगे कल किसानों के प्रति जो दिग्विजय चौटाला ने इतने कठोर शब्द बोले हैं उनके बारे में? ऐसा अजीत दिग्विजय जी ने ये जो बयान दिया है, ये किसान नहीं थे, ये उनके लिए बहुत निंदा वाली बात है। ये किसान ही थे और वो भी खुद किसान के बेटे होंगे। उन्होंने ये शब्द कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे हैं और वो किसान से संबंध रखते हैं, तो उन्होंने ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। अरे भाई ठीक है, आपको सत्ता मिली है तो आप जो ना ऐसा प्रयोग क्यों करते हो, ऐसा भाषा क्यों पर बोलते हो? ये किसान ही है, किसान तो 85% है। क्या 85% को आप इनमें बांट दोगे? ये तो वोट की राजनीति मत करो, राजनीति धर्म की करो।
अगर आपको कोई शक लग रहा था तो बाहर आके देख लिया था जनता कितनी थी। बारिश में भी जो ना लोग, वीर बच्चे, माताएं बहनें इतना जोर लगा रही थी, हमें तो ये नहीं पता लगा वो कब आए कब गए। ये बोल रहे हैं बोला हमने इतना सहयोग मिला, इतने हमने तो कोई आदमी नहीं मिला उधर। ये करे 100 आदमी भी नहीं थे। वो 100 आदमी के तो उनको गिनती नहीं आती होगी, हो सकता भूल गए होंगे। 100 नहीं 10,000 आदमी थे कम से कम 10,000। उन्होंने कहा है कि हमारे हजारों सैकड़ों जो है ना कार्यकर्ता को देखकर वहाँ से किसान निकल गए। किसान तो बारिश में भी भीगते रहे और पुलिस अधिकारियों से ये प्रार्थना की कि हमारे को वो दिखाओ कहाँ पर आए थे। आखिर में वो सुरंग भी देख के आए, वो जहाँ पर बैठे थे उन्होंने सुरंग में थे या हॉल में थे। पुलिस ने बिल्कुल सर्च कराया कि आप देख लो यहाँ नहीं है, और वो चले गए। और जनता को, किसानों को ये पता नहीं लगा वो कब आए और कब गए। तो बताओ फिर। वे तो बहुत खुश हुए ना उसके प्रोग्राम को देखकर। रोहतक में हमने नीम टेक दी। बट ठीक है, वो तो उनका खुशी होने का वो उनका तरीका है। वो खुश हुए हैं कि अंदर अंदर आत्मा रो रही है, वो तो उनको पता होगा। बाकी तो हमें तो पता नहीं लगा वो कैसे खुश होते हैं, कौन सी भाषा है उनकी, कौन सा सहयोग कहाँ से मिला, हमें तो नहीं दिखाई दिया। कल की वीडियो देखकर लग रहा है कि वे गदगद थे। किसानों ने उनका विरोध नहीं किया। किसानों ने इतना विरोध किया कि आने वाले और जाने वाले जो है मुसाफिर भी बता सकते हैं कि कितना विरोध हो रहा था उधर। और जो किसी ने वीडियो भी बनाई होगी, आजकल ये चल रहा है, तो वो देख लें दिग्विजय जी कैसे था क्या नहीं था। बैरिकेटर भी उथले हैं, जब नहीं जाने दिए तो भाई गुस्सा भी आता है जब जिस चीज़ के लिए जाते हैं तो। लेकिन हमने ये बोल रखा है भाई शांतिपूर्वक होगा और शांति से ही निपटे। ये नहीं बात है कि भाई किसी का कोई तोड़ फोड़ हुआ या कुछ नहीं। लेकिन दिग्विजय जी की ये बात बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। ये नहीं कहना चाहिए इन्होंने।